अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपके फीडबैक का। आप लोगों की फरमाइश पे हमने एक सीरीज स्टार्ट की थी। आप लोगों ने कहा था कि सर हमें थोड़ा सा गाइड करें, कनाडा में ऐसे कौन से प्रोफेशंस हैं जिसमें हम बड़े अच्छे पैसे कमा सकते हैं। इसलिए हमने एक सीरीज स्टार्ट की और उसका नाम हमने रखा कनाडा चलो मिलियनेयर बनो। उसी की आज हम एक और वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं और उस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि नेक्स्ट लिस्ट के अंदर जो हमारा प्रोफेशन है वो कौन सा है जिससे आप $1,000,000 आसानी से 4-5 सालों के अंदर इकट्ठे कर सकते हो। मिलियनियर किसको कहते हैं? जिसके पास $1,000,000 होते हैं। तो अगर आप $1,000,000 इकट्ठे कर लेते हैं 4-5 सालों के अंदर, तो चांसेस हैं, पाकिस्तान में तो शायद आप 20 साल भी लगा लो, तो यहाँ पर आप सीधा चलते हुए मिलियनेयर नहीं बन पाओगे। बहुत मेहनत लगती है, यहाँ पे तो नस्लें रिक्वायर होती हैं, क्योंकि बाहर का इन्वायरमेंट इस तरह का होता है, वहाँ पे रूल्स इस तरह के होते हैं जो कि बिजनेस फ्रेंडली होते हैं। इन्वायरमेंट इतना ज़बरदस्त होता है कि आप वहाँ पे तरक्की करते हो। वहाँ पर कोई एक दूसरे की टांगें उस तरह से नहीं खींचता जिस तरह हमारे कल्चर के अंदर होता है। तो आज जिस हम प्रोफेशन की बात करेंगे वो है मार्केटिंग। मार्केटिंग मैनेजर्स किस कंपनी को नहीं चाहिए? अगर आपकी एक्सपर्टीज इसमें है, आपके पास मास्टर्स है इसके अंदर, आपकी उम्र 30 साल से कम है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं मार्केटिंग की जॉब्स के अंदर। और कैसे अप्लाई करना है? canada.ca की साइट पे जाएं, वहां पर जॉब बैंक्स के अंदर जाएं, फिल्टर्स के अंदर जाके मार्केटिंग की जॉब्स को सिलेक्ट करें और अप्लाई करना स्टार्ट कर दें। लेकिन इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि आपने जो भी जॉब अप्लाई करनी है उसके अंदर देखना है कि वो LMIA आपको दे रहे हों। LMIA अप्रूव्ड जॉब्स हमने लेनी होती हैं। और मकसद क्या है? अब हम इस चीज़ को समझ लें कि मैं मार्केटिंग को इस लिस्ट में क्यों लेकर आया हूँ। इनकी सैलरीज बहुत तगड़ी होती हैं, इन्होंने स्ट्रेटेजीज बनानी होती हैं, प्लानिंग बनानी होती हैं, और कोई ऐसी स्ट्रेटेजी क्लिक करनी होती है कि भाई जिससे कंपनी की सेल जो है वो बूस्ट हो जाए। बहुत सारे लोग मार्केटिंग और सेल्स को मिक्स कर देते हैं। सेल्स का भी अच्छी जॉब्स हैं वहाँ पर, लेकिन सेल्स को हम फिर किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज हम मार्केटिंग को डिस्कस करेंगे। अब जैसा कि आपको पता है कि मार्केटिंग बहुत बड़ी फील्ड बन चुकी हुई है। एक टाइम होता था मार्केटिंग एक छोटा सा सब्जेक्ट होता था, लेकिन अब उसके अंदर जो कंट्रीब्यूट किया आगे वो है डिजिटल मार्केटिंग। तो आप डिजिटल मार्केटिंग के भी अगर एक्सपर्ट हो और आपके पास मास्टर्स की डिग्री है मार्केटिंग स्पेशलाइजेशन के साथ, और आपके पास एक्सपीरियंस भी है, तो भाई कनाडा आपके लिए बेहतरीन जगह है जहां पर आसानी आप अपने नाम के साथ मिलियनेयर लगा सकते हैं। वो अलग बात है आप ना लगाएं, लेकिन वहां पे $1,000,000 कमाना मुश्किल नहीं है। क्यों? इनकी सैलरीज तकरीबन 2 लाख डॉलर से लेकर $4 लाख के दरमियान होती है, और ये वो सैलरीज हैं जो इस टाइम वहाँ पे मार्केटिंग मैनेजर्स ले रहे हैं। तो अगर आप भी एज ए मार्केटिंग मैनेजर कनाडा में मूव हो जाते हैं, तो आपके भी चांसेस हैं कि आप इसी ब्रैकेट के अंदर अपनी सैलरी ले सकते हैं। और जस्ट इमेजिन, अगर आप 2 लाख डॉलर 2 लाख डॉलर सालाना कमा रहे हों, तो कितना टाइम लगेगा आपको $1,000,000 इकट्ठा करने में, वो आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये जो मैं आपको बता रहा हूँ 2 से 3 लाख, ये एज ए स्टार्टिंग में आपको बता रहा हूँ। जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है आप आगे बढ़ते हो। प्लस अगर आपका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हो जाता है, तो कल को आप अपना बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हो, और उसकी मार्केटिंग तो जाहिर बात है आपकी फिंगर टिप्स पे होगी। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। अगर आपका ताल्लुक इस फील्ड से है, तो भाई कनाडा आपके लिए बिल्कुल अच्छी ऑप्शन है, क्योंकि ये वीडियो बनाने का, ये सीरीज बनाने का मकसद यही है कि आप लोगों को रहनुमाई की जाए कि भाई कौन से प्रोफेशंस हैं जो कि आपको एक अच्छा पे करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ यही प्रोफेशन है जिसकी बेस पे आप कनाडा जा सकते हो। कनाडा जाने के बहुत तरीके हैं जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हुए हैं अपनी पिछली वीडियोस के अंदर। इन वीडियोस के अंदर हम प्रोफेशंस को डिस्कस करें जिनकी कनाडा के अंदर बहुत ज्यादा डिमांड है। अब जैसे मैंने एक वर्ड अभी थोड़ी देर पहले यूज किया था, डिजिटल मार्केटिंग। तो अगर तो आप डिजिटल मार्केटिंग के एक्सपर्ट हैं और आपको पता है कैंपेन्स क्या होती हैं, फनलिंग क्या होती है, डिज़ाइनिंग कैसे की जाती है, कैसे अपने क्लाइंट का डाटा इकट्ठा किया जाता है, रिसर्च वर्क कैसे की जाती है, तो मेरा नहीं ख्याल कि कनाडा की कोई अच्छी कंपनी आपको रिफ्यूज़ कर सकती है, बशर्ते ये कि आपका पोर्टफोलियो बहुत अच्छा हो और आप उन्हें कन्विंस करने में कामयाब हो जाए कि सर ये मेरा प्रोफाइल है और मैं इस सीट के लिए, इस जॉब के लिए बिल्कुल परफेक्ट हूँ। तो ये एक बड़ी कमाल की जगह। तो इसी वजह से हम भी स्टूडेंट्स को प्रमोट करते हैं। हमारे पास बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जिन्होंने MBA किया होता है मार्केटिंग के अंदर। तो वो आके कहते हैं कि सर मैंने MBA मार्केटिंग तो किया है, लेकिन मैं थोड़ा डिजिटलाइज भी होना चाहता हूँ, मैं ये वाली स्किल भी लेना चाहता हूँ कि मेरे पास कन्वेंशनल मार्केटिंग के साथ साथ डिजिटल मार्केटिंग की भी स्किल आ जाए। तो हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं, हर महीने हमारा ट्रेनिंग बैच चलता है जिसमें हम लोगों को डिजिटल मार्केटिंग सिखाते हैं। तफसीलात आपको हमारी वेबसाइट से भी मिल सकती हैं,
अदरवाइज यार नीचे नंबर आ रहा होगा, वहाँ पे भी कॉल करके मालूमात ले सकते हैं अगर आप भी डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं। वैसे तो इसके लिए कोई बड़ा सख्त क्राइटेरिया नहीं है, एक मैट्रिक पास भी हमसे डिजिटल मार्केटिंग कर रहा होता है, एक इंटर पास भी कर रहा होता है, उसके बाद वो अपनी सर्विसेज सेल करके उससे पैसे भी कमा रहा होता है। लेकिन ख़ास तौर पे जो लोग मास्टर्स करके आते हैं, एमबीए करके आते हैं इन मार्केटिंग, उनके लिए तो भाई ये सोने पे सुहागा है। जस्ट इमेजिन आप किसी कंपनी के अंदर मार्केटिंग मैनेजर लगे हों और आपका बॉस आके कहे कि भाई अब हम एक और सेक्शन बनाने लगे हैं डिजिटल मार्केटिंग का और हम उसके लिए भी मैनेजर हायर कर रहे हैं। तो आप उन्हें ये करोगे, सर मैं हूँ ना, मैं हूँ, मुझे डिजिटल मार्केटिंग भी आती है, तो बॉस बड़ा इंप्रेस होगा यार, अच्छा आपको डिजिटल मार्केटिंग भी आती है। तो आपकी प्रमोशन करके दोनों डिपार्टमेंट्स आपके अंडर ही दे देगा, आपकी पोजीशन पे नया मैनेजर लेगा उसके, तो आप कल को डायरेक्टर मार्केटिंग पे भी मूव हो सकते हैं और भी किसी अच्छी पोस्ट पे जो भी उस कंपनी का बेस्ट पॉसिबल होएगा वहाँ पे मूव कर सकते हैं। अपॉर्चुनिटीज आती हैं, लेकिन बात वही है कि आप उसके लिए तैयार बैठे हैं या नहीं बैठे। सेम फार्मूला सिर्फ पाकिस्तान में नहीं लगता, सेम फार्मूला कनाडा में भी लगता है। अगर आप तैयारी करके बैठे हो, आपके पास मार्केटिंग की डिग्री भी है, आपके पास प्रैक्टिकल डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स भी है, उसका भी सर्टिफिकेट आपके पास है, तो भाई बहुत अच्छे चांसेस हैं कि आप कनाडा मूव होके अपने आप को इस्टेब्लिश कर सकते हो। अगेन इस फील्ड के अंदर भी दो रास्ते हैं, या तो आप किसी कंपनी को ज्वाइन कर लें जहाँ जहाँ पर आप जाके अपनी मार्केटिंग की सर्विसेज दे सकते हैं, किसी एजेंसी को ज्वाइन कर सकते हैं जो कि डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज ऑफर करती हैं, या फिर आप अपनी खुद डिजिटल मार्केटिंग की एजेंसी बना सकते हैं। और वहाँ पर बिजनेस करना बहुत इजी है, फ्रेंडली है, पैसे ज़्यादा मिलते हैं। अब आप कहेंगे कि सर पैसे क्यों ज़्यादा मिलते हैं, डिजिटल मार्केटिंग तो वही है, चाहे पाकिस्तान में करो चाहे कनाडा में करो, तो ऐसा नहीं होता मेरे भाई। इसकी मिसाल मैं अक्सर लोगों को ये देता हूँ, तो कि यार एक पानी की बोतल है, आप जाके दुकान से खरीदते हो, कितने की मिलेगी, 40 रुपए की मिल जाएगी। वही पानी की बोतल अगर आप खरीदोगे लाइक एयरपोर्ट से, तो वो आपको 40 रुपए की नहीं मिलेगी, वो आपको 100 रुपए की मिलेगी। पानी वही है भाई, ब्रांड वही है भाई, लेकिन उसकी उसका इन्वायरमेंट बदल गया। पहले वो एक दुकान में पड़ी है, अब वो एक एयरपोर्ट पे पड़ी है। जगह बदलने से उसकी कीमत बदल गई। अब बिल्कुल उसी तरह डिजिटल मार्केटिंग पाकिस्तान में है, सेम डिजिटल मार्केटर सेम सर्विसेज कनाडा में जाके देता है, तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। जब मैं दुबई में होता हूँ, दुबई में भी हमारा ऑफिस है, तो मेरा काफ़ी टाइम दुबई में गुजरता है। तो वहाँ पर मैंने एक चीज़ बड़ी ऑब्जर्व की कि अगर कोई पोस्ट आती है और वहाँ पर कोई पाकिस्तानी नेशनल अप्लाई करता है जो कि शायद स्किल में बहुत बेहतर हो, और उसी पोस्ट पे कोई कैनेडियन नेशनल अप्लाई करता है, चाहे दोनों पीछे से पाकिस्तानी हो, उनका ताल्लुक बेशक पीछे से पाकिस्तानी हो, लेकिन एक के पास कैनेडियन पासपोर्ट है, एक के पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है, एक्सपीरियंस सेम है। तो जो सैलरी मिसाल के तौर पे अगर किसी पाकिस्तानी की लगेगी ना 15,000 दिरहम, तो उस भाईजान की लगेगी 35,000 दिरहम। इतना फर्क है, सिर्फ क्या, एक कनाडा का ठप्पा लगा। तो भाई ये ठप्पा लगवाने के लिए लोग कनाडा जाते हैं, ये पासपोर्ट लेने के लिए लोग कनाडा जाते हैं, और उनका मकसद यही होता है कि यार हमारी भी दुनिया के अंदर इज्जत हो। अगरचे आप सेम बंदे हो, आपकी आपके पास सेम स्किल सेट है, सेम एक्सपीरियंस है, सिर्फ एक पासपोर्ट का कलर चेंज होने से आपकी वैल्यू मल्टीप्लाई होगी। और यही वजह है, और ये सिर्फ मैं आपको इस मार्केटिंग की फील्ड की बात नहीं कर रहा, आप किसी और फील्ड में भी अगर आप बात करते हो, जैसे कि हमने पिछले दिनों एज ए डॉक्टर और आर्किटेक्ट्स को हमने डिस्कस किया था, प्रोफेशनल कॉर्पोरेट जो लॉयर्स होते हैं उनको डिस्कस किया था कि उनकी बहुत ज़्यादा डिमांड है कनाडा के अंदर। तो उनके अंदर भी सेम डिफरेंस है, लोग कनाडा जाते हैं, पासपोर्ट लेते हैं, उसके बाद वहाँ ज़्यादा देर रहते नहीं है। उसकी वजह यह है कि मौसम सख्त है, लेकिन फ़ायदा क्या है कि भाई जब उसका पासपोर्ट आ गया ना, तो पूरी दुनिया में आपकी इज्जत बन गई। आप वही पासपोर्ट लेके जब आओगे ना दुबई के एयरपोर्ट पे, तो देखना आपको क्या प्रोटोकॉल मिलता। और अगर आप पाकिस्तानी पासपोर्ट लेके जा रहे हो, तो क्या प्रोटोकॉल मिलेगा, वो तो बहुत सारे लोगों ने पहले से एक्सपीरियंस किया होगा। तो सिर्फ बात यही है, लोग पाकिस्तान से भाग क्यों रहे हैं, सिर्फ इसी वजह से कि यार हमारा भी कोई लाइफस्टाइल होए, हम बड़ी मेहनत कर रहे हैं यहाँ पे, यही मेहनत हम किसी और जगह पे जाके कर लेंगे तो शायद हमें उसका ज़्यादा अच्छा फल मिलेगा। और इसमें कोई बुरी बात नहीं है, हमारा मज़हब भी इस चीज़ की इजाज़त देता है कि भाई आप हिजरत कर सकते हो, आप एक जगह से दूसरी जगह रिस्क की तलाश में बिल्कुल जा सकते हो, इसमें कोई बुराई नहीं है। बहुत सारे लोग मुहिब्बे वतन जाग पड़ते हैं कि जी हम पाकिस्तान को नहीं छोड़ेंगे, इस वक्त हमारे मुल्क को हमारी ज़रूरत है। भाई मुल्क को हमारी ज़रूरत है, हम मुल्क छोड़ रहे हैं, लेकिन हमारा दिल तो इधर ही है ना। अगर हम मुल्क से बाहर रहते हुए ज़्यादा अच्छी मुल्क की मदद कर दें, तो वो ज़्यादा बेहतर है। इस मुल्क के अंदर रहते हुए हर रोज़
सुबह उठ के गवर्नमेंट को गालियाँ देनी है, सुबह उठना है तो लाइट नहीं आ रही तो भाई आपने वापडा को गालियाँ निकालनी, सुबह उठना है तो नाश्ते के लिए गैस नहीं आ रही तो फिर, तो इन टेंशनों से निकल के आपके अंदर जो एक अल्लाह ताला ने एक हुनर रखा है, उस हुनर को बाहर के मुल्क जाके कैश करके पैसा अपने मुल्क में लाके वो बेहतर है, या आप इसी मुल्क में गलते सड़ते रहेंगे और एक दिन इस दुनिया से चले जाएंगे, कोई आपको नहीं पहचानेगा। उम्मीद है बातें आपको समझ में आई होंगी। आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।